भारत के किस राज्य में बनने लगे हैं योगी आदित्यनाथ के मंदिर और क्यों? और एक आदमी अपने पिछवाड़े में परफ्यूम की बोतल घुसाकर 3 हफ्तों तक क्यों घूमता रहा? और क्या अनिल कपूर ने भी बना ली है बुढ़ापे में बॉडी, या ये शख्स कोई और है? और क्रिकेट का एक ऐसा नया नियम जिसमें बैट्समैन बिना कोई बॉल खेले पेवेलियन में बैठे बैठे ही आउट हो जाएगा। लेकिन ये नियम क्या है और किस देश में शादी में बिल्लियों को गिफ्ट में दिया जाता है, पर क्यों? और इस दादी ने अपनी पोती को कैसे दिया अपनी कोख से जन्म, और दुनिया का सबसे अमीर सुल्तान कैसे उड़ाता है अपनी अरबों की दौलत? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों, हम भारतीय लोग भी कमाल के लोग हैं। जिसको अपने दिल से चाहने लगते हैं उसी का मंदिर बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं। अभी हाल ही में अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक मंदिर का निर्माण किया गया है। योगी आदित्यनाथ के चाहने वालों ने इस मंदिर का निर्माण किया है। मंदिर में उनकी 2 प्रतिमा भी लगाई गई है जिसमें वो अपने हाथों में तीर कमान लिए हुए हैं। मंदिर में योगी आदित्यनाथ की प्रतिमा स्थापित किए जाने के बाद सुबह शाम उनकी पूजा भी की जा रही है। आप इसे सही मानते हैं या गलत, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 90। पश्चिम बंगाल के एक बंदे को अलग तरीके से प्लेजर हासिल करने का ऐसा भूत सवार हुआ कि उस बंदे ने अपने पिछवाड़े में ही परफ्यूम की बोतल डाल दी, बट अनफॉर्चुनेटली बोतल कुछ ज्यादा ही अंदर चली गई और बाहर नहीं निकल सकी। ये शख्स इस बोतल को अपने पेट के अंदर ही लिए 3 हफ्ते तक ऐसे ही घूमता रहा, लेकिन फिर जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो तब आखिरकार उसे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। पेट के अंदर से बोतल निकालने के लिए डॉक्टर को सर्जरी करने में 2.5 घंटे लग गए। नंबर 18। नाना, इन डोले शोले को देखकर कंफ्यूज मत होइए कि हम सबके प्रिय अनिल कपूर ने अपनी छाती के बाल शेव कर लिए हैं और साथ ही इतने शानदार बॉडी भी बना ली है। ये तो अनिल कपूर है ही नहीं बल्कि अनिल कपूर का हमशक्ल जॉन एफर है। जॉन एफर अमेरिका के रहने वाले हैं और एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। जॉन एफर ने अनिल कपूर की ही तरह मूंछें रखी है और उनका हेयर स्टाइल भी उन्हीं की तरह है। जब से जॉन एफर ने अपनी तस्वीरें इंटरनेट पर शेयर की हैं, अनिल कपूर के हमशक्ल के रूप में उनकी चर्चा चारों ओर हो रही है। इसके साथ ही जॉन एफर ने बॉलीवुड फिल्मों में काम करने की इच्छा भी जताई है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। एक होते हैं दिल फेंक आशिक जिनकी आशिकी की कहानी पूरे गली मोहल्ले में मशहूर होती है, और दूसरे होते हैं छुपे हुए आशिक जिनकी प्रेम कहानी उनके और उनकी प्रेमिका के अलावा और किसी को पता नहीं होती। हाँ, तो ऐसे आशिकों को इंग्लिश में पैरामोर कहा जाता है, जिसका मतलब सीक्रेट लवर होता है। ऐसे लोग बड़े ही गुपचुप तरीके से अपनी प्रेम कहानी को दुनिया की नजरों से छुपाकर अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल और रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं। वैसे आप किस टाइप के आशिक हो, मैं अपनी बताऊं तो भाई अपनी ऐसी किस्मत कहां कि मुझे कोई बंदी ही मिल जाए। नंबर 16। आईसीसी क्रिकेट की दुनिया में एक नया नियम लागू किया है। इसके लागू होने के बाद कोई बैट्समैन बैटिंग के लिए मैदान में आने से पहले ही आउट करार दिया जा सकता है। इस नए नियम के मुताबिक टेस्ट और वनडे क्रिकेट में विकेट गिरने के बाद अगले बैट्समैन को 2 मिनट के अंदर और T20 क्रिकेट में सिर्फ 90 सेकंड के अंदर ही नेक्स्ट बॉल का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। ऐसा नहीं होने पर इस बल्लेबाज को बैटिंग से रोका जा सकता है। क्रिकेट मैचों में लगने वाले ज्यादा समय को कम करने के लिए ही आईसीसी ने इस नियम को लागू किया है। नंबर 15। दोस्तों, इस दुनिया में कीड़े मकोड़ों की लाखों प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कीड़े की कौन सी प्रजाति सबसे लंबे समय तक इस दुनिया में जीवित रहती है? दुनिया में लंबे समय तक जीवित रहने वाले कीड़े की प्रजाति है दीमक। आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटी सी दिखने वाली ये दीमक 100 सालों तक जीवित रह सकती है। हालांकि इतने सालों तक जीने का मौका सिर्फ रानी दीमक को मिलता है। बाकी वर्कर एंड सोल्जर्स दीमक 10 से 14 महीने में ही मर जाते हैं। प्रजनन करने वाले नर दीमक 4 सालों तक जीवित रह सकते हैं, वहीं रानी दीमक ऑन एवरेज 25 सालों तक जीवित रहती है। लेकिन अगर उन्हें सूटेबल कंडीशन मिलती रहे तो वो 100 सालों तक भी जीवित रह सकती है। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 14। क्या आप जानते हैं कि ऑन एवरेज एक हेल्दी पुरुष अपने पूरे जीवन में कितने बार इजैकुलेट करता है? एवरेज आंकड़ों पर देखें तो एक पुरुष अपने पूरे लाइफ टाइम में 72 बार इजैकुलेट करता है, यानी उसे चरम सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 13। दोस्तों, इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते समय अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें यह साबित करना होता है कि हम इंसान ही हैं, रोबोट्स नहीं। खुद को इंसान साबित करने वाले इस कैप्चा को देखकर मुझे भी काफी गुस्सा आता था और मैं भी सोचा करता था कि यार इंटरनेट तो सिर्फ इंसान ही यूज करते हैं, तो फिर हमें अपने आप को इंसान साबित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वेल, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आज के बाद आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई इंटरनेट का उपयोग सिर्फ हम इंसान नहीं बल्कि सच में रोबोट्स भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में इंटरनेट का जितना उपयोग होता है उसमें सिर्फ 38.5% ही इंटरनेट ट्रैफिक इंसानों का होता है। इसके अलावा बाकी सारे इंटरनेट ट्रैफिक बोट्स और हैकिंग टूल्स वगैरह की ओर से होते हैं। यही वजह है कि हमें कई बार अपने इंसान होने का सबूत देना पड़ता है। नंबर 12। इंटरनेट के इस जमाने में भले ही लाइब्रेरी की वैल्यू कम हो गई, लेकिन आज से
कुछ दशक पहले तक लाइब्रेरी ही लोगों के लिए नॉलेज का एकमात्र सोर्स हुआ करता था। और उस जमाने में लाइब्रेरी की अहमियत कितनी ज्यादा हुआ करती थी ये आप उस घटना से समझ सकते हैं जब साल 1961 में अमेरिका के ईस्ट ऑरेंज में 14 लोगों को आधी रात में अपने अपने घरों से सिर्फ इस वजह से पुलिस गिरफ्तार करके ले गई क्योंकि इन लोगों ने लाइब्रेरी से लाई गई किताबों को समय पर नहीं लौटाया। और ये किताबें 4 महीने से ज्यादा समय तक उन लोगों के पास पड़ी थी। एक किताब की वजह से आधी रात में घर से गिरफ्तार कर लेना वाकई में हैरान कर देने वाली घटना है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 11 दोस्तों, हम सब के साथ कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बेहद जरूरी चीजों को चारों ओर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन असल में वो जरूरी चीज आपके पास ही होती है पर आपको उसकी खबर नहीं होती। बिल्कुल ऐसी ही एक घटना हुई थी अमेरिका के मिशिगन में, जहां गोद लिए हुए एक शख्स ने अपनी जन्म देने वाली माँ की तलाश शुरू की। वो 4 सालों तक अपनी माँ की तलाश करता रहा। माँ की तलाश में उसने काफी पैसे भी खर्च किए और इधर उधर भटकता रहा। एंड यू नो एट द एंड उसकी माँ उसे कहाँ मिली? जन्म से ही अपने बेटे से दूर रहने वाली ये माँ अपने बेटे को उसी शॉपिंग स्टोर में मिली जहाँ वो शख्स खुद भी काम किया करता था। यानी दोनों माँ बेटे साथ में ही एक ही जगह पर काम किया करते थे, लेकिन दोनों को इस बात की खबर नहीं थी। नंबर 10 दोस्तों, हम इंसानों को ऐसा लगता है कि हमने अपने पूरे इतिहास को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है, लेकिन आए दिन इतिहास की ऐसी ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जो हमारे इस समझदारी को चुनौती देती रहती है। ऐसी ही एक चुनौती है ग्रीस में मिला 4000 साल पुराना एक डिस्क। 4000 साल पुराना होने के बावजूद आज भी ये डिस्क वेल प्रिजर्व्ड है। खास बात यह है कि इस डिस्क पर 241 सिंबल्स बने हुए हैं और आज तक कोई भी इंसान ये नहीं समझ पाया कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। नंबर 9 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जितनी भी गायों का पालन होता है उनमें से सिर्फ 60% गायों का पालन दूध के लिए होता है, जबकि बाकी की 40% गायों का पालन इंडस्ट्रियल यूज के लिए किया जाता है, जिसमें इन गायों से एंटी फ्रीज, इंसुलिन, ब्लड थिनर्स, टूथपेस्ट, लिपस्टिक और जेट फ्यूल जैसे प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है। नंबर 8 कैट एंड डॉग्स, ये 2 ऐसे जानवर हैं जो सदियों से इंसानों के फेवरेट रहे हैं। एंशिएंट इजिप्ट में जहां बिल्लियों की पूजा की जाती थी, वहीं वाइकिंग्स एरा में बिल्लियां शादियों में दिया जाने वाला सबसे पॉपुलर गिफ्ट हुआ करती थी। वाइकिंग्स का मानना था कि बिल्लियों का संबंध भाग्य की देवी फ्रेया से है। इस वजह से शादीशुदा जोड़ों का भाग्य संवारने के लिए ही उन्हें बिल्ली गिफ्ट में दी जाती थी। इसके अलावा शादी के लिए भी लड़के ऐसी लड़कियों की तलाश करते थे जिन्हें बिल्लियां पसंद हो। नंबर 7 एक माँ ही अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन क्या कोई दादी अपनी ही पोती को जन्म दे सकती है? वेल, दे सकती है। एंड इवन एक महिला ने अपनी पोती को जन्म भी दिया। दरअसल इस महिला की बहू एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई, जिस वजह से डॉक्टरों को उसका यूट्रस निकालना पड़ा, जिस वजह से अब वो कभी गर्भ धारण नहीं कर सकती थी। तब 56 साल की इस महिला ने अपने बेटे बहू के लिए खुद ही सरोगेट मदर बनने का फैसला किया और अभी कुछ दिन पहले ही इस महिला ने अपनी पोती को जन्म दिया है। सैल्यूट है इस दादी को। नंबर 6 इंसान समय के साथ काफी तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समय के साथ इंसानों का दिमाग छोटा होता जा रहा है? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में इंसानों का दिमाग छोटा होता जा रहा है, और वो भी आज से नहीं बल्कि स्टोन एज के समय से ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिमाग छोटा हो जाने की वजह से ही हम आज तक पिरामिड्स की हिस्ट्री को समझ नहीं पाए। नंबर 5 दोस्तों, आप अंटार्कटिका के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप अंटार्कटिका के पुराने नाम के बारे में जानते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका का पुराना नाम ऑस्ट्रेलिया था। जी हाँ, वही ऑस्ट्रेलिया जिस नाम से आज एक देश मौजूद है। वर्ष 1824 तक अंटार्कटिका इसी नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने अंटार्कटिका का ये नाम चोरी कर लिया और बेचारा अंटार्कटिका नेमलेस हो गया। दशकों तक अंटार्कटिका बिना नाम के ही रहा और फिर फाइनली 1890 में अंटार्कटिका का दोबारा से नामकरण हुआ और इसे अंटार्कटिका नाम दिया गया। मैं तो कहता हूँ कि अंटार्कटिका को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कॉपीराइट क्लेम डालना चाहिए। नंबर 4 इंसान जानवरों के कितने भी करीब क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत में एक जानवर की भाषा दूसरे जानवर ही समझ सकते हैं। इसी बात को समझते हुए कुत्तों के एक हॉस्पिटल ने अपने यहाँ एक वेल ट्रेंड डॉग को रखा हुआ है, जिसका एकमात्र काम अपने यहाँ आने वाले बीमार कुत्तों के साथ प्यार से पेश आकर उन्हें बेहतर फील कराना है। ये केयरटेकर डॉग बिल्कुल किसी इंसान की तरह बीमार कुत्तों के साथ पेश आता है और उसे प्यार से सहलाकर और चूमकर उनकी परेशानी को कम करने की कोशिश करता है। नंबर 3 कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में अफीम की खेती करने वाले एक किसान ने अपने खेत के बीचों बीच एक मिस्टीरियस सर्कल देखा। इस सर्कल के अंदर की पूरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। इस मिस्टीरियस सर्कल को देखकर हर कोई परेशान था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। किसान ने इस बात का पता लगाने की ठानी और अगले दिन उसने जो देखा वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अफीम के इस खेत में कंगारू की तरह दिखने वाले वॉलेबी आकर अफीम खाया करते थे और जब उन्हें नशा चढ़ जाया करता था तो तब वो खेत में ही गोल गोल लौटने लगते थे। इसी वजह से उस मिस्टीरियस सर्कल का निर्माण हुआ। नंबर 2 इंग्लिश को यूनिवर्सल लैंग्वेज माना जाता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर देशों में इंग्लिश सीखना कंपल्सरी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि आसमान के लिए इंग्लिश ऑफिशियली यूनिवर्सल लैंग्वेज है और दुनिया भर के पायलट्स के लिए इंग्लिश सीखना कंपल्सरी है।
किसी भी पायलट को विमान उड़ाने की इजाजत तभी मिलेगी जब उसे इंग्लिश भाषा आती हो। नंबर 1, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल सुल्तान हसनल बोल्किया बाकी अमीरों से काफी अलग है। इनके पास बेशुमार दौलत है जिसे वे छिपा कर रखने के बजाय खर्च करने में विश्वास रखते हैं और एक रॉयल लाइफस्टाइल का पालन करते हैं। महल से लेकर प्लेन तक सब कुछ सोने का। 7000 आलीशान कारें, 1788 कमरे के महल में रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सुल्तान की कुल संपत्ति 20 अरब डॉलर से ज्यादा की बताई जाती है। दावा यह भी किया जाता है कि वो अपने हेयर कट के लिए करीब 13 लाख रुपए खर्च करते हैं। ब्रुनेई के इस सुल्तान के पास एक से बढ़कर एक 7000 कारों का कलेक्शन है। हसनल बोल्किया ब्रुनेई के वर्तमान सुल्तान और प्रधानमंत्री है। बोल्किया को सोने से इतना लगाव है कि इनके सिंहासन से लेकर कारें सब कुछ सोने से ढका हुआ है। कार के अलावा उनके कई प्राइवेट जेट्स भी हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इनमें से एक विमान पर भी सोने की परत चढ़ी हुई है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।